तरफ जाता है, मन भी नीचे की तरफ जाता है। तो मन की गति पर आप सवार है। वो घोड़ा राजा जिस घोड़े पर बैठा था वो टेढ़ी गति से चलने वाला था, इसलिए वो विपरीत दिशा में ले गया। वहां जंगल गया, जंगल में भटक गया, उसके सारे संगी था साथी छूट गया, अकेला पड़ गया। और जंगल में भटकने के बाद जब राजा को जोर से प्यास लगी, तड़प गया पानी के लिए, एक गिलास पानी के लिए, एक घूंट पानी के लिए। दर दर भटका, तलाश की, खोज की, कहीं पानी ना मिला। उसने देखा सामने से एक चरवाहा चला आ रहा था। भेड़ों को चराने वाला, बकरियों को चराने वाला एक चरवाहा चला आ रहा था। राजा ने सामने जाके उससे अनुरोध किया, उससे प्रार्थना की कि भाई मैं प्यास के मारे मरा जा रहा हूं, मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी ला करके दो, मुझे पानी पिलाओ, अगर मुझे पानी नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। चरवाहा ने कहा आप आखिर हैं कौन, आप अपना परिचय दे। सम्राट ने कहा तुम्हें नहीं पता, मैं इस देश का सम्राट हूँ, राजा हूँ, तुम्हारा महाराज हूँ। आप सम्राट हैं, आप राजा हैं, आप महाराजा हैं, बात हमें समझ में नहीं आ रही है। आप ऐसे अकेले भटक गए, इसकी वजह क्या है? राजा ने बताया कि इस घोड़े पर बैठकर आया, ये वक्र गति से टेढ़ा चलने वाला है, इसके कारण से मैं भटक गया, मेरे संगे साथी छूट गए हैं, इसीलिए मुझे प्यास लग रही है, मुझे पानी ला करके दो। तो चरवाहा ने कहा महाराज ठीक है, पानी तो दे दूंगा, एक गिलास पानी पिलाऊंगा, पेट भर पानी पिलाऊंगा, पर ये बताओ कि उस पानी के बदले तुम मुझे क्या दोगे? पानी के बदले मुझे क्या दोगे? तो राजा ने कहा जो चाहिए वो दूंगा, जितना चाहिए उतना दूंगा, जब चाहिए तब दूंगा, क्योंकि एक गिलास पानी मेरे लिए जीवन मृत्यु का कारण बन जाएगा। अगर पानी मिल गया तो मेरा जीवन बच जाएगा, और पानी ना मिला तो मेरा जीवन खत्म हो जाएगा। सम्राट को पहली बार पता चला कि पानी का मूल्य क्या होता है। वाणी और पानी का कभी दुरुपयोग मत करो, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हुआ करते हैं। पानी का बहुत महत्वपूर्ण है, आदमी के जीवन में पानी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण हुआ करता है। इसलिए ज्ञानी मुनि आचार्य कहते हैं कि वाणी और पानी का कभी दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। जितना पानी की जरूरत है उतने पानी का उपयोग करो, व्यर्थ मत बहने दो। 2 बाल्टी से काम चलता है तो 4 बाल्टी पानी को व्यर्थ मत नाली में बहाओ, क्योंकि अभी नहीं पता कि पानी का मूल्य क्या है। जीवन में कभी कभी पता चलता है। सम्राट को पहली बार पता चला कि एक गिलास पानी का मूल्य क्या है। सम्राट ने कहा कि जो चाहिए वो ले लो। बोले महाराज आप ही को? बोले ठीक है, मैं तुझे 60 गांव का पट्टा देता हूं, 60 गांव का पट्टा देता हूं, 7 गांव की जमींदारी देता हूं। एक गिलास पानी का मूल्य 60 गांव का पट्टा। मान्यवर तुम श्वास लेते हो, लेकिन तुम्हें नहीं पता एक श्वास का क्या महत्व है। आदमी सुबह से शाम तक जन्म से लेकर मृत्यु तक श्वास लेता रहता है, लेकिन जीवन में एक श्वास का क्या महत्व होता है नहीं पता है। लेकिन जब अगर कोई तुम्हारे बाल पकड़ के तुम्हें नदी में डुबो दे, और नदी में डुबोने के बाद तुमको पानी में ही रखे, जब तुम्हारे प्राण छटपटाने लगे, तब पहली बार यह अनुभव होगा कि एक श्वास का क्या महत्व होता है, एक सांस का क्या मूल्य हुआ करता है। पहली बार एक श्वास का महत्व होगा। मछली पानी में रहती है, लेकिन मछली को नहीं पता कि पानी का मूल्य क्या है। लेकिन जब कोई मछुआरा मछली को पकड़ता है, पकड़ करके तप्त बालू रेत में पटक देता है, और जब वो मछली तड़पड़ाती है, तब पहली बार मछली को पता चलता है कि जीवन में जल का क्या महत्व होता है। जिंदगी भर वो जल में रहती है, लेकिन जल का महत्व वो नहीं समझ पाती है। और जब उस जल से अलग कर दिया जाता है, तो पहली बार उसे पानी और जल का महत्व पता चलता है। मान्यवर ठीक इसी तरह से आदमी जिंदगी और परमात्मा के इर्द गिर्द रहता है, आसपास रहता है, लेकिन परमात्मा का महत्व नहीं समझ पाता है। और जब आदमी को परमात्मा से अलग किया जाता है, मौत आकर के उसे खींच करके ले जाने लगती है, तब आदमी को जिंदगी भर पहली बार पता चलता है कि अब तक मैं जिंदा था। जब आदमी जिंदा होता है तो उसे अपने जिंदा होने का पता ही नहीं चलता, लेकिन जब धड़कन रुकने लग जाए, सांस थपने लग जाए, नाड़ी बंद होने लग जाए, हृदय धड़कना बंद कर दे, तब पहली बार आदमी को लगता है कि क्या हो रहा है। तब लगता है कि वो जिंदा था। मरने के वक्त आदमी को पता चलता है कि वो अब तक जिंदा था। मैं आपसे निवेदन, गुजारिश, प्रार्थना, अनुरोध करना चाहूंगा, जिसे जीते जी पता चल जाता कि वो जिंदा है, तो वो जिंदा होने के लिए और जिनेंद्र होने के लिए कर्म करने लग जाता है, प्रार्थना करने लग जाता है। इसलिए जीते जी इस जीवन का मूल्य समझ लेना, वरना जीवन के अंत में पछताना पड़ोगे। अगर मृत्यु के वक्त यह समझ में आया कि अब मेरा जीवन क्या है, तो शायद अब बचताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, अवसर तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा और सिवाय रोने के अलावा तुम्हारे पास और कुछ नहीं बचेगा।
तो मछली जब पानी से अलग कर दी जाए तो वो पानी का मूल्य समझती है। तुम्हारी सांस जब थमने लग जाए तो तुम्हें श्वास का महत्व पता चलता है। घर में तुम्हारी पत्नी रहती है, तुम्हें पता नहीं चलता कि पत्नी का मूल्य क्या है, पत्नी के उपयोगिता, पत्नी का मूल्य पता नहीं चलता है। लेकिन जब पत्नी 4 दिन के लिए पियर चली जाती है, पत्नी 4 दिन के लिए अपने ससुर पियर चली जाती है, तो तुम्हें पहली बार पता चलता है कि गृहस्थ जीवन में, दाम्पत्य जीवन में पत्नी का क्या महत्व और मूल्य हुआ करता है। और तुम उसको तुरंत बुलाने के लिए, लेने के लिए पहुंच जाया करते हो कि चलो देवी, तुम्हारे बिना तो वो घर शमशान हो रहा है, तुम्हारे बिना तो वो घर नर्क बन गया है। पहली बार तुम्हें पता चलता है और फिर तुम थोड़ा सा शांत हो जाते हो। नहीं तो पत्नी के बारे में हमेशा तुम यही तो कहते हो कि तेरी उपयोगिता क्या है, अरे मैं इतना श्रम मेहनत करता हूँ, परिश्रम कहता हूँ, लेकिन तू क्या घर में बैठी क्या क्या करती रहती है। लेकिन जब पत्नी पियर चली जाती है तो उसका महत्व और मूल्य समझ में आ जाया करता है। बात को समझना बात बड़ी गहरी है। पत्नी ने कहा कि तुम ही तो कहते थे कि मेरा कोई मूल्य नहीं है, लेकिन वो कहता नहीं, तुम्हारा मूल्य है। तो पत्नी जब पियर चली जाए तो पत्नी का महत्व समझ में आता है। सांस जब रुकने लग जाए तो श्वास का महत्व समझ में आता है। मछली को जल से अलग कर दिया जाए तो जीवन में जल का महत्व समझ में आता है। अरे तुम्हारे मुख में दांत है, ये कि दांतों का महत्व तुम कभी नहीं समझ पाते हो। लेकिन जब एक दांत टूटने लग जाए, एक दांत टूट जाए या एक दांत हिलने लग जाए तो जिब्बा बार बार वहां जाती है, उस स्थान को कुरेदती है और लगता है एक दांत नहीं है, एक दांत नहीं। जब था तब उस दांत का कभी मूल्य नहीं आका, जब उस दांत का कभी महत्व समझ में नहीं आया। तो ऐसा स्वभाव है मन का, जो चीज खो जाती है वो मन के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, और जो मिल जाती है मन उसमें कोई रस नहीं लेता है। तो जीवन को समझ लेना, जीवन के महत्व को समझ लेना, जीवन के मूल्य को समझ लेना, और वो मूल्य यही है। राजा को, सम्राट को पहली बार ये पता चला कि एक गिलास पानी का महत्व क्या हुआ करता है। इसलिए मैंने कहा कि वाणी का और पानी का दुरुपयोग मत करो। कम बोलो, काम का बोलो, मीठा बोलो, ऐसा बोलो जैसे मिश्री घोल रहे हो। चाय बनाते हो, चाय में चीनी डालना भूल जाओ तो भूल जाओ, लेकिन बाड़ी में मिठास डालना मत भूलो। बाड़ी में मिठास डालना भूलोगे तो जीवन में कड़वाहट आ जाएगी, जीवन में मिठास खो जाएगी, और कड़वाहट आई तो जीवन नर्क बन जाएगा। बाकी बात कल करूँगा।